हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है वो आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले हम जानेंगे एक्टिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्म करता है एक्शन को, ठीक है, तो वो होता है एक्टिव वॉइस। देन उसके बाद स्ट्रक्चर इसका देखते हैं क्या कहता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, राम ना शाम, ठीक है, प्लीज़, जो पहली जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो जो सब, ठीक है, सब्जेक्ट है वो परफॉर्म करता है एक्शन को, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक्टिव क्या है, द शेफ कुक्स द मील, ठीक है, शेफ क्या कर रहा है, खाना बना रहा है। तो यहाँ पे शेफ जो है वो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और नीचे शी रोट अ लेटर, शी कौन, वो लेटर लिख रही है, ठीक है, लिख लिया है, ठीक है, शी रोट अ लेटर, ठीक है। तो शी क्या है, इसमें एक्टिव है। दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे दे जो है वो एक्टिव, वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, बाकी वो लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो इसका ये क्या है, पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। देन आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। इसमें सब्जेक्ट जो है एक्शन को रिसीव करता है कि क्या उसने एक्शन किया है, ठीक है, लास्ट में सब्जेक्ट आता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट में क्या एक्शन उसने किया है, ठीक है। द मील इज़ कुक्ड बाय द शेफ। अब इसमें क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया, मील, ठीक है। देन उसके बाद क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, फॉर्म ऑफ बी, ठीक है, फॉर्म ऑफ बी लगेगी, बीइंग बाय, ठीक है। द मील इज़ कुक्ड बाय द शेफ, पास्ट पर्टिकुलर। देन उसके बाद सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कैसे हम एक्टिव वॉइस को चेंज करते हैं पैसिव में, सबसे पहले यहाँ पे क्या था, द शेफ कुक्स द मील, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, द मील इज कुक्ड बाय शेफ, द मील इज कुक्ड बाय द शेफ। जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें बाय लगाना पड़ता है, और वो जो द मील इज कुक्ड बाय द जब वर्ब है वो हमारी क्या हो जाएगी, पास पर्टिकुलर, पास में चली जाएगी, ठीक है। तो आपको एक्टिव और पैसिव समझ आ गया। हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। अब एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है, मूव द ऑब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट पोजीशन। यही है, हमने ऊपर ये किया, पहले क्या था, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट था, अब उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट पहले कर दिया। यही है एक्टिव से पैसिव को चेंज करने का फंडा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, शी सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, वो गाना गाती है, ठीक है। अब उसको पैसिव में कैसे लिखेंगे, वही चीज़ है पर पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे। पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे, पहले था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी इज़ सब्जेक्ट, सिंग इज़ वर्ब, जो एक्शन वो कर रही है, वर्ब क्या होता है, एक्शन, ठीक है। तो फिर सॉन्ग इज़ ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे पैसिव में आ गया अ सॉन्ग। अब उल्टा करो, ऑब्जेक्ट को पहले लिखो, देन उसके बाद फॉर्म ऑफ बी, देन आपका पास्ट में उसको चेंज करना है आपके वर्ब को, देन लास्ट में सब्जेक्ट लगेगा। तो क्या लिखेंगे, अ सॉन्ग इज संग बाय हर, शी की जगह हर आ गया, ठीक है, ये आ गया एक्टिव टू पैसिव। अब करेक्ट फॉर्म क्या है, अब यहाँ पे देखो, जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में हो, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में हो तो उसको क्या करते हैं, उसका जब अगर प्रेजेंट सिंपल में अगर आपको दिखा एक्टिव वॉइस जो है प्रेजेंट सिंपल में, अब उसको चेंज कैसे करना है, उसको एम इज़ आर में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना, ठीक है। देन पास्ट सिंपल को कैसे चेंज करना है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एम इज़ आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में विल बी लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। देन उसके बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। चेंज द सब्जेक्ट इनटू बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय चेंज करेंगे, ठीक है, बाय। अब क्या है, पीपल स्पीक इंग्लिश। अब क्या था, पैसिव में क्या था, ये क्या है आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल है ना,
प्रेजेंट सिंपल में अब चेंज करने के लिए क्या लगाना है हमको, एम इज़ आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर के साथ इज लगता है, आर प्लूरल के साथ, इतना आपको पता होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको टेंसेस वर्ब्स के बारे में आपको थोड़ा बताऊँ। देन उसके बाद पैसिव में आता है इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल। बाय पीपल इज ऑप्शनल है, इंग्लिश इज स्पोकन इज ऑल्सो इनफ। देन फॉर्म ऑफ पैसिव इन वेरियस टेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्टिव में क्या है, अभी एग्जाम्पल्स है। प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको बताया, अगर प्रेजेंट सिंपल में है चीज उसको किस में चेंज करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। शी राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब इसको कैसे पैसे में चेंज करेंगे, और लेटर इज रिटन बाय हर, बस अ लेटर इज रिटन बाय हर। अ लेटर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, देन उसके बाद जो वर्ब की है उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके साथ बाय लगेगा, देन शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। देन पास्ट सिंपल में भी ऐसे, शी रोट अ लेटर, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। शी विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, ठीक है। ऐसे ही आपको ये देखो यहाँ पे प्रॉपर दिया गया, ठीक है, कैसे इसको चेंज करना है। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग आएगा, अ लेटर इज बीइंग राइटिंग बाय हर। ये ऊपर मैंने आपको उसके रूल्स बता दिए कि कैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को चेंज करना होता है। उसमें क्या लगता है, प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में विल, ठीक है, उसके साथ बी। देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर प्लस बीइंग, ठीक है, प्लस बाय। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ गया आपका तो वॉज वर के साथ बीइंग लगेगा। देन प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज़, हैड, हैज़, ठीक है, के साथ हैज़ बीन, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड होगा तो हैड बीन लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, बाय तो लगाना है, ठीक है। बाय हो, टू हो, विद हो, वो हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम कैसे उसमें इस्तेमाल होगा वो बताएंगे। व्हेन नॉट टू यूज़ पैसिव वॉइस, अब यहाँ पे है कब हमें पैसिव वॉइस यूज़ नहीं करनी है, कब हमें एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में नहीं चेंज करना है। तो व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिसने काम किया है अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो हम उसको हाइड नहीं कर सकते। द पर्सन डूइंग द एक्शन मैटर्स, पैसिव वॉइस हाइड्स दैट पर्सन, ठीक है। अ मिस्टेक वॉज मेड, तो यहाँ पे आया एक्टिव में अगर लिखा है जॉन मेड अ मिस्टेक वॉज मेड, ऐसा नहीं होगा। या वन इट मेक्स द सेंटेंस अनक्लियर कन्फ्यूजिंग, ठीक है, अगर अनक्लियर है कन्फ्यूजिंग है, पैसिव सेंटेंस क्या होगा, कैन बिकम लॉन्ग वर्डी एंड अनक्लियर हो तब भी ये यूज़ नहीं होगा। देन वन इट मेक्स द सेंटेंस अननेसेसरली लॉन्ग, एक्टिव वॉइस इज शॉर्टर एंड मोर डायरेक्ट, ठीक है। when you want a strong direct tone, active voice sounds more powerful and confident, कहते हैं the result were achieved after many attempts, we achieved the result after many attempts, ठीक है। ये करेक्ट है और पैसिव इसका गलत है। अब आगे भी ऐसे था मोस्ट क्रिएटिव राइटिंग पे, जैसे स्टोरीज ऐसे में, ठीक है। द बॉय थ्रू द बॉल वॉज थ्रोन बाय द बॉय, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। when the sentence already has a clear simple subject, ठीक है, क्लियरली सब कुछ बताया है, क्लियरली सब कुछ पता चल रहा है। पैसिव एड्स अननेसेसरली कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। आप पैसिव वॉइस में इसको चेंज करें, द डॉग वॉज फेड बाय सैम, सैम फेड द डॉग, ठीक है। उसको लिखने की इतना ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको ऐसे नॉर्मल बोल सकते हैं कि सैम फेड द डॉग वॉज फेड बाय सैम। इतना आपको कॉम्प्लिकेट करने की चीज़ को ज़रूरत नहीं, ठीक है।
अब कहते हैं इंस्ट्रक्शन यूजली यूज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इज क्लियरली एंड ईजली टू फॉलो। ठीक है, एक्टिव वॉइस का मतलब है द कंप्यूटर शुड बी रीस्टार्टेड। ठीक है, अगर एक्टिव में लिखा रीस्टार्ट द कंप्यूटर तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। रीस्टार्ट द कंप्यूटर, उसको बढ़ा चढ़ा के बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये नहीं कहना था कंप्यूटर शुड बी रीस्टार्टेड।